वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट के लिए आपके लास्ट के जो 60 डेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अगर आप चाहते हो ये सारे के सारे दिन आपके इफेक्टिव हो तो आपको एक टूल को फॉलो करना चाहिए, वो टूल का नाम है टू डू लिस्ट। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन तो करेंगे ही, नो डाउट मैं आपको बताऊंगी टू डू लिस्ट होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी, मगर इसी के साथ साथ मैंने आप सभी लोगों के लिए एक टू डू लिस्ट डिजाइन करी है जिसकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करने वाली हूं। एक बार आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लोगे तो आप अपने नेक्स्ट डेज जो है वो वन ऑफ द बेस्ट डे बना पाओगे। और मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा टूल है जिसको दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान यूज करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, हर प्रोजेक्ट मैनेजर यूज करता है। और आप भी प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट है? SSCJ 2024 का प्रोजेक्ट है जिसको आपको सक्सेसफुली कंप्लीट भी करना है, वन ऑफ द रिजल्ट भी लेके आना है ताकि आपको अप्रेजल मिल सके। और अप्रेजल क्या होगा? आप बनोगे जूनियर इंजीनियर, आपका होगा प्रमोशन। तो ये मान के चलिए कि आप भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए, बढ़िया तरीके से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स के टूल्स लगते हैं। उनमें से एक टूल आपका है टू डू लिस्ट। सबसे पहले मैं बताती हूं टू डू लिस्ट होता क्या है। देखो एक बहुत ही सिंपल सा टूल है जो आप दिन में जितने भी टास्क परफॉर्म करोगे उसको इफेक्टिवली क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा, आपके टाइम मैनेजमेंट को भी ऑर्गेनाइज कर देगा जिससे आप इफेक्टिव आउटपुट निकाल पाओ। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए ये टिपिकली क्या क्या चीजें कंसिस्ट करेगा। जितनी भी आप टास्क करोगे उसकी आप लिस्ट बनाने वाले हो। कैसे बनाओगे, कब बनाओगे, कहां बनाओगे, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, और जितनी भी आप एक्टिविटीज करने वाले हो, ठीक है ना, वो सारी के सारी क्या करेगा? ये लिस्ट डाउन करेगा जो आपको कंप्लीट करनी है। और इसी के साथ साथ ये डेडलाइंस ऐड कर देता है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसको सेट कर देता है, ताकि आपका माइंड जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि करना क्या है भाई। पूरे दिन में कंफ्यूज ना बैठा हो कि ये पढ़े कि वो पढ़े कि वो पढ़े कि वो पढ़े और पूरा दिन इसी में निकल गया, कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो टू डू लिस्ट आपकी वो सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टू डू लिस्ट हमेशा रात में बनाई जाती है। सपोज दैट आपको कल संडे है, ठीक है ना, कल संडे है। अब संडे को आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें आपको सैटरडे नाइट सोचनी पड़ती है, सैटरडे नाइट को। और ऐसा नहीं है कि ये 2 घंटे का प्रोसेस है। मैं फिर बता दूं, टू डू लिस्ट को ऐसे ना समझो कि मैम पढ़ाई करें कि टू डू लिस्ट बनाएं। भैया सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे। आप सैटरडे नाइट को 5 मिनट बैठ जाओ, अपने संडे को बेहतरीन तरीके से प्लान आउट कर लो, सारी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। तो डेज है, तो मैं आपको बताती हूं कि टू डू लिस्ट की मदद से आप किस तरीके से 60 डेज प्लान कर सकते हो। बट उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे मैम प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा, इससे रिजल्ट कैसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके सारे स्टडी मटेरियल को क्या करता है? छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर देता है, क्योंकि आप पूरा प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग करोगे तो आपको पता है कब क्या किस टाइम पर किस चीजों को पढ़ना है। उसकी वजह से आप क्या करोगे? पूरे अपने सिलेबस को ब्रेक कर लोगे। जब आप ब्रेक कर लोगे तो आपको पहाड़ दिखना बंद हो जाएगा, वो एक छोटा सा चंक आपको दिखने वाला है जिसको आपको कवर करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करती है। प्रायोरिटी में भी टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है, उसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, उसको आप सबसे पहले कवर कर सकते हो। उसके बाद आप सारे बचे हुए टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत ये आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि टू डू लिस्ट के साथ क्या है ना, स्टूडेंट्स कैन एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर ईच टास्क। मतलब हर एक टास्क को आप एक प्रॉपर टाइम दे सकते हो। भाई 2 घंटे में ये करना है, 4 घंटे में ये करना, 5 घंटे में प्रैक्टिस करना है, तो आप टाइम पर ही फिर सारी चीजें करने वाले हो, क्योंकि आपका ब्रेन क्या है? कंप्यूटर है। उसको कमांड दोगे वो काम करेगा, कमांड नहीं दोगे काम नहीं करेगा। उसको कहोगे स्लीपी रहो, सुस्त रहो, वो सुस्त रहेगा, स्लीपी रहेगा। उससे कहोगे एक्टिव रहो, तेरे को काम करना है भाई, तू नहीं सो सकता, तू कुछ भी इस समय नहीं कर सकता, तुझे मेहनत करनी है, तो वो सारी चीजें करेगा। ठीक है, तो टू डू लिस्ट जो है ना, आपके ब्रेन को भी एक कमांड देने वाली है, मोटिवेशन एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग। देखो होता क्या है ना, जब आप अपनी प्रोग्रेस को पूरा ट्रैक करते हो, आप टास्क दे रहे हो, उस टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हो, तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन फील होता है कि यस आई एम डूइंग, आई एम गोइंग विद द राइट पाथ। हमें पता है हम कब क्या कैसे कवर करने वाले हैं, हमारा पूरा 60 दिन जो है वो प्लान आउट है, तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। कब क्या कैसे कवर करना है सब कुछ पता है, और सब टाइम के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। पूरे पहाड़ पर फोकस नहीं करना है, चंक्स पर फोकस करना है। और जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन फील
फील होगा, यस आई कैन डू इट, मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक फायदा आपको यहां पर टू डू लिस्ट से देखने को मिलता है। और जब आप टाइमली सारी चीजें करते जाओगे तो रिड्यूस हो जाएगी सारी की सारी स्ट्रेस। स्ट्रेस आती ही कब है? स्ट्रेस तो तभी आती है ना जब आप कोई काम कर नहीं पाते हो, सोचते रह जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तभी तो फिर टेंशन आती है यार अब करें क्या। तो टू डू लिस्ट उन सारी चीजों को क्या करता है? सॉर्ट आउट कर देता है और बढ़िया तरीके से आपके दिन को प्लान आउट कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, कैसे आपको डाउनलोड करना है वो बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको टू डू लिस्ट बता देती हूं जो मैंने आप सभी लोगों के लिए डिजाइन करी है। तो मैंने सबसे पहले आपको 60 दिन को 30-30 दिन में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये जो पहली आपको लिस्ट दिख रही है, दिस इज योर फर्स्ट 30 डेज। आपको सबसे पहले यहां पर लिखना है कि पहले 30 दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो आप यहां पर लिखोगे, और इसी के साथ साथ फर्स्ट 30 डेज में आपने पहले सब्जेक्ट्स लिख लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने, कौन कौन से सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। पहले 30 दिन की लिस्ट बना लो, फिर यहां पर लिख लो कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से फर्स्ट 30 डेज में रिवाइज करना है, कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट 30 डेज में कवर करना है। एंड देन उसके बाद यहां पर देखो टाइम डिवीजन फॉर रिवीजन एंड फॉर सब्जेक्ट कंप्लीशन। आप एक इस पर्टिकुलर मंथ में फर्स्ट 30 डेज में कितना टाइम रिवीजन को दोगे, कितना टाइम सब्जेक्ट कंप्लीशन को दोगे, उसको फिक्स कर दो। और एक चीज बता दूं, एक बार आपने टू डू लिस्ट बना ली, डिसाइड कर लिया, सोच लिया, फिर बदलना नहीं। उसको आप मिनिमम 30 डेज स्टिक होके फॉलो करने वाले हो, प्रॉपर तरीके से आप यहां पर सारी चीजें करो कि फर्स्ट 30 डेज में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारा टारगेट होगा, यहां पर लिस्ट कर लिया। फिर उन सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट हमें रिवाइज करने हैं, उन सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं। जब आप यहां पर सब्जेक्ट को लिस्ट डाउन करोगे तो आपके ब्रेन से बाकी सारे सब्जेक्ट साइडलाइन हो जाएंगे, और यहां पर सारे सब्जेक्ट लिस्ट डाउन करने हैं जिनको आप टच करने वाले हो फर्स्ट 30 डेज में। कुछ आप टच करोगे फॉर द रिवीजन पर्पस और कुछ आप टच करोगे फॉर द कंप्लीशन पर्पस। तो यहां पर बस आपको ध्यान रखना है कि 30 दिन में यहां जो लिखोगे बस उसी को फॉलो करना है। उसी का कुछ पार्ट रिवीजन में चलेगा, उसी का कुछ पार्ट कंप्लीशन में चलेगा, और टाइम मैनेजमेंट यहां पर हमें देखना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 30 डेज है, फिर आप ये वाली लिस्ट सेम फॉलो करोगे। नेक्स्ट 30 डेज में कौन कौन से सब्जेक्ट टच करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें यहां पर क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, कौन से कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरत लगेगी ये पहले वाले पेज की, पहले वाले पीडीएफ स्लाइड की। फिर दूसरा वाला पीडीएफ स्लाइड अभी नहीं चाहिए, आखिरी में चाहिए, लास्ट 30 डेज में, ठीक है। अभी इधर आ जाते हैं डेली प्लानर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसकी मैं कहूंगी 30 कॉपियां निकाल लेना। 30 कॉपी निकाल के आप फोल्डर में डाल के इसका 30 दिन का अपना पूरा ब्यौरा बना लेना। 30 दिन की आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग चलने वाली है। यहां पर आप दिन डालोगे, यहां पर डेट डालोगे। उसके बाद आपको यहां पर प्रायोरिटी सेट करनी है कि भाई सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ये बात आपको एक दिन पहले रात में बैठ के ही डिसाइड करनी है। प्रायोरिटीज प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसा है कि जान चली जाए, प्राण चले जाए, मगर वो काम कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले आपको वो प्रायोरिटी यहां पर सेट कर लेनी है। फिर यहां पर आपको लिखना है कि आज के दिन में कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें यहां पर टच करना है फॉर द रिवीजन, फॉर द कंप्लीशन पर्पस। सपोज दैट आपने डिसाइड करा कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स और रीजनिंग सब्जेक्ट आज के दिन पढ़ने वाला हूं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड रीजनिंग लिख दी। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड रीजनिंग के कुछ टॉपिक आपको कवर करने होंगे और कुछ टॉपिक आपको रिवाइज करने होंगे। जो कवर टॉपिक करने हैं उसको आपने लिखा, कितना टाइम उसमें लगने वाला है, आगे आपने टाइम लिख दिया। जो आपको रिवीजन करना है, मान लो एफएम के क्वेश्चन रिवीजन करने हैं, रीजनिंग का 2 चैप्टर कंप्लीट है, वो रिवीजन करना है, तो आपको एक दिन में कितना कवर करना है, कितना रिवीजन करना है, कौन सा सब्जेक्ट का करना है, कौन से टॉपिक का करना है, वो सारी चीजें आपको यहां पर लिख देनी है। और उसके बाद जब आपका पूरा दिन कंप्लीट हो जाएगा, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, हैव यू अटेम्प्ट द टेस्ट, क्या आपने टेस्ट अटेम्प्ट करा? अगर यस तो टिक कर दो, अगर नो तो लिखो टेस्ट क्यों नहीं अटेम्प्ट करा, क्या रीजन था? आज जरूरी नहीं था, आज टाइम नहीं मिल पाया, क्या चीजें थी, क्या प्रॉब्लम थी कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा? उसके बाद अपने आप को रेट करो, हैव यू सेटिस्फाइड विद योर डे? अगर यस है तो स्टार दो, कितने सेटिस्फाइड हो, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो यहां पर लिखो ऐसा क्या प्रॉब्लम था दिन में कि आप अपने दिन से सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। इस तरीके से आपको ये पूरी टू डू लिस्ट हर दिन बनानी है। और ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बैठ के टू डू लिस्ट ही बना रहे हैं, जस्ट 3 मिनट टू 5 मिनट वर्क। मैं भी अपनी लाइफ में करती हूँ, मेरी लाइफ की भी एक पर्सनल टू डू लिस्ट है, रात में बनती है, अगले दिन मैं उसको फॉलो करती हूँ और मेरी जो हालत है वो एकदम हॉर्स की तरह हो जाती है।
इधर बंद, मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मुझे सुबह से लेकर रात तक का सब पता है, इस समय ये क्लास है, इस समय ये क्लास है, इस समय मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, इस समय वाईटी का रिकॉर्डिंग चलना है, इस समय मेरी एक मीटिंग लगी है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैंने यहां पर ये पीडीएफ क्यों बनाई और मैं आपसे ये क्यों कह रही हूं कि इसका आप प्रिंट आउट लेके फिर काम शुरू करना। द सिंपल रीजन इज, देखो बहुत सारी एप्लीकेशन भी हैं जो टू डू लिस्ट बनाने का अलाउ करती हैं, मगर मुझे पक्का पता है अगर आप उस एप्लीकेशन को उठाए तो आप टू डू लिस्ट तो बनाओगे, साथ में 2 घंटा रील और देखने लगोगे, तो उसको कृपया करके अवॉइड करिएगा। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पर जाइए, @ लिखिए, कैपिटल LAMIYAMAM, कैपिटल P कैपिटल W, आप इसे टाइप करिए, मेरा ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो मैंने बनाई है, इसको आप कृपया करके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, इसको आप कृपया करके डाउनलोड कर लीजिए और एक बार यूज करके देखिए। मैं तो कह रही हूं पहले 30 दिन यूज करके देखो, आपको खुद सारा रिजल्ट पता चल जाएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, ये देखने में ऐसा लगता है बेकार की चीजें हैं, बट इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। आपका माइंड जो है इसको आप बेवकूफ बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ साइंटिफिक टूल्स। जब इस तरीके के टूल्स आप लगाते हो अपनी लाइफ में तो लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड चलती है, डिस्ट्रैक्शन थोड़े से कम हो जाते हैं और आपके माइंड को क्लैरिटी होती है कि करना क्या है, ठीक है। तो आप पहले 30 दिन का बना लो, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है, फिर पर डे के हिसाब से इसमें जो कवर करना है उसको उसमें लिखो, जो रिवाइज करना है उसको इसमें लिखो, प्रायोरिटी सेट करो और इसी के साथ साथ डेली अपने आप को रेटिंग दो। अगले 30 दिन के बाद देखना कि ओवरऑल रेटिंग क्या रही, तो एक पूरा फोल्डर बना लेना, डेली उसमें पेजेस ऐड करते जाना, तो आप पूरे महीने की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाओगे। कि कई बार हमें लगता है ना यार मैं मेहनत तो कर रहा हूं रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो ओवरऑल आपको फीडबैक मिलेगा वो एकदम ट्रू फीडबैक होगा जिसको आप खुद बना रहे होगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वरना टेलीग्राम ग्रुप पर आके पूछ लेना। होपफुली सेशन आप सभी लोगों के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।